हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डीआरएक्स के एपिसोड 11 की बात करेंगे। तो 11 में दिखाते हैं कि सेंगुई दर्द में धोती है और आजिन उसको देख के बहुत हंस रही होती है और हंस हंस के बेहोश हो जाती है। बाकी स्टाफ भी बाहर आता है और यहाँ दुख आजिन को गोद में लेता है और उसको उठा के ले जाता है। यहाँ पे वो दिखाते हैं कि जिनसियो आजिन के पास होता है और वो कह रहा होता है कि तुम आराम करो और बाकी चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूंगा। रिपोर्टर यहाँ ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं और जिसमें वो बोल रहे होते हैं कि आजिन की अटैकर ने उसके ऊपर 1-2 साल पहले आर्टिकल भी लिखा था कि आजिन के लिए वो बुली थी और वो आर्टिकल एक ही दिन में गायब हो गए थे, तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। यहाँ पे आजिन के बारे में बहुत आर्टिकल्स आने लगते हैं और ये सब जेहो न्यूज़ में देख के गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि आजिन को देवक का कॉल आता है और वो उसको कहता है कि तुम रेस्ट करो, शूटिंग होल्ड पे कर दी गई है और जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था सिंह ही, वो अब साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसका इलाज चलेगा, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करना, उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ आजिन को दिखाते हैं कि फिर वो लेजर ट्रीटमेंट करवा रही होती है क्योंकि उसके गले के पास चाकू के निशान आ गए थे और जेहो यहाँ सेंघुई के बारे में पता करने लगता है कि वो कहाँ एडमिट है और उसको पता लगता है कि वो हेमिल साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में है और ब्रॉडकास्ट जिसने किया था वो रिपोर्टर भी अब गायब है। सेंघुई जिस हॉस्पिटल में होती है उसी हॉस्पिटल में दिव्य की एक्स वाइफ भी एडमिट थी, पर अब वो 1 साल से गायब है। यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में जेहो पता करता है तो उसको पता लगता है कि वो हॉस्पिटल अब मोनदीहो का हो गया है और वो सीसीटीवी चेक करता है तो उसको वही आदमी दिखता है जिसने उसको मारा था, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर हमें जिनसे को दिखाते हैं कि जिनसे की माँ उसको पूछती है कि अब वो राइटिंग करना कब स्टार्ट करेगा या फिर वो लाइफ में क्या करना चाहता है। तो वो कहता है कि अभी वो सोच रहा है और अभी वो गैप लेने में ही खुश है। जिनसे अपनी मॉम को यहाँ शॉपिंग करवाता है और उसकी माँ बहुत खुश होती है कि वो अब आर्यन से दूर है और खुश रहना चाहता है। शॉपिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे जिनसे को प्रोड्यूसर हानजियो मिलता है, जो उसको पूछता है कि अगर वो फ्री है तो उससे बात कर सकता है। जिनसे की माँ उनको छोड़ के चली जाती है जिससे प्रोड्यूसर के साथ वो बात कर सके। यहाँ पे प्रोड्यूसर जिनसे को कहता है कि तुम्हारी बुक को ऑफेंडर वाई की स्टोरी मुझे हीरोइन आजिन की स्टोरी लगती है, क्योंकि अभी उसके ऊपर जो अटैक हुआ है वो सारी स्टोरीज अलाइन हो रही हैं। जिनसे पूछता है कि कौन सा अटैक, जिसमें वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं उसके ऊपर अटैक हुआ है और उसकी मूवी अभी होल्ड पर है और उसको कुछ ज़्यादा चोट भी नहीं आई है। और इस इंसिडेंट के बाद उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है कि वो बुली थी और अगर ये सच है तो हमें इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाना है, डॉक्यूमेंट्री करनी, क्या तुम राजी हो? जिनसे मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये बुक झूठी है, ये एक फिक्शन है और आजिन की कहानी अलग है। और ये कह के वहां से चला जाता है। जिनसे यहाँ जेहो को कॉल करके पूछता है कि आजिन पे अटैक हुआ, तो जेहो कहता है कि तुम्हें बड़ी जल्दी पता चल गया, यहाँ 1000 आर्टिकल छप गए हैं। जिनसी को जेहो बहुत सुनाता है और यहाँ आजिन आर्टिकल पढ़ रही होती है कि उसके बारे में क्या क्या लिखा है कि वो सोशियोपैथ है और लोगों को मैनिपुलेट करती है। आजिन यहाँ बाहर आती है और मिस गोंग से चाय के लिए बोलती है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और यहाँ वो देखती है कि बाकी स्टाफ काम कर रहा है, पर उसको ऐसा लगता है कि वो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो मर्डरर है और वो उसके ऊपर चाकू लेने आए तो वो डर जाती है। आजिन धीरे धीरे पागल सी होने लग गई है ऐसा लग रहा है और यहाँ आजिन चाय की जगह ड्रिंक कर रही होती है और सोचने लगती है कि वो तो चाय पी रही थी, ड्रिंक कैसे उसके हाथ में आ गई। नशे में आजिन देखती है कि घर पे सारा सामान गिरा हुआ है, स्टाफ सफाई कर रहा है और किचन का पूरा सामान टूटा हुआ है और सब उसको देख रहे होते हैं, पर वो यहाँ से चली जाती है और फिर वो देखती है कि 3rd फ्लोर का डोर भी टूटा हुआ है। वो अंदर पहुँचती है 3rd फ्लोर में और देखती है कि सारे दरवाजे टूटे हुए हैं। मिस कॉन्ग वहाँ पहुँचती है तो आजिन उनको पूछती है कि डोर कैसे टूटा और किचन में इतना सामान कैसे टूटा हुआ है। तो आजिन को मिस कॉन्ग कहती है कि आपको याद नहीं, डोर और किचन में तोड़फोड़ आपने करी है, आपको कुछ भी याद नहीं है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आजिन ने स्टाफ की लड़की के ऊपर ही चाय फेंक दी थी और सारा सामान उसने गुस्से में तोड़ा था, किचन का सामान। और फिर वो 3rd फ्लोर में आई थी, उसने डोर भी बहुत तोड़ा था, डोर उससे टूट गया था। तब जब वो ऊपर पहुंची उसने सारे दरवाजे उसी ने तोड़े और जब वो अंदर पहुंचती है तब वो एक्स वाइफ और देवहक की फोटोज देखती है और वहां हंसने लगती है। वो इमेजिन करती है कि देवहक की वाइफ वहीं बैठी हुई है और रो रही है। मिस गॉन्ग पूछती है कि आजिन क्या आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो आजिन उसे गुस्से में देखती है और कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ, शायद मैंने बहुत सारी पी ली थी इसलिए मुझे याद नहीं है और मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे सामने हॉस्पिटल की बात आज के बाद मत करना और देवक को कहना कि मैंने बहुत पी ली थी इसलिए मुझसे ये सब हुआ।
और फिर वो ये कह के चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाते हैं कि शूटिंग के लिए आजिन सेट पे पहुंच जाती है और वहां उसको एक स्टाफ देख के बहुत खुश होती है और वो कहती है कि अच्छा हो कि तुम वापस आ गए हो, ये सारा ड्रामा हुआ, अब तो पूरा पक्का है कि ये मूवी हिट ही होगी। शूटिंग के बाद जेहो आजिन से मिलने आता है और आजिन उसको पूछती कि वो यहाँ क्यों आया है, तो जेहो कहता है कि आजिन ने ही तो उसको बुलाया था। आजिन यहाँ नहीं मानती कि उसने जेहो को बुलाया है, तो जेहो कहता है कि तुमने ही मुझे कॉल की थी और तुम बहुत डरी हुई थी कि जेहो ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। आजिन कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जेहो कहता है कि मैंने उसके बारे में पता किया है और उसकी वाइफ की भी शादी के बाद ये सब मेमोरी लॉस और डरावने सपने जो तुम्हें हो रहा है वो सब सिम्टम्स उसको भी थे। ये सब उसका किया धरा है और अब वो गायब है और सिंघुई के बारे में पता लगा कि उसके पास अचानक बहुत सारे पैसे आ गए थे और उसने हर जगह ढिंडोरा काट दिया था कि वो मोहनदेव से मिली हुई है। आजिन पूछती है कि सिंघुई मोहनदेव से मिली थी, तो जेहो बोलता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है? उसी हॉस्पिटल में जहाँ उसकी एक्स वाइफ एडमिट थी और वो हॉस्पिटल तुम्हारे पति का है। आजिन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं डाइवोर्स ले लूं? मैं नहीं लूंगी क्योंकि ये सब बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास आज जो भी है सब इस शादी की वजह से है। आजिन यहाँ नाटक करने लगती है कि सब कुछ मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, हमेशा मैं ही बुरी क्यों बनती है और सारा वक्त मेरा ही क्यों खराब रहता है। और जेहो यहाँ रोने लगता है और उसको संभालने लगता है। आजिन कहती है कि मैं अब कुछ भी गंवाना नहीं चाहती हूँ, मैंने बहुत मुश्किल से सब पाया है। जेहो कहता है कि ठीक है, डाइवोर्स नहीं लेंगे पर मोहन देहो को कंट्रोल करेंगे कि वो अब तुम्हारे साथ बुरा ना करे। यहाँ पे दिखाते हैं कि आजिन घर पे होती है और उसको याद आता है कि उसने शीशे के सामने तोड़फोड़ करी है, जिसको देख के वो पागल सा बिहेव होने लगती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब लाइट ऑन होती है तो दिखाते हैं कि देहुक उसको देख रहा होता है और वॉशरूम का सारा सामान जमीन में पड़ा होता है और आजिन होश में जब आती है तो वो देहुक को देखती है। देहुक उसको कहता है कि स्टडी रूम का किस्सा मैंने तुमसे नहीं पूछा, पर अब पूछना पड़ेगा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुमने आज अपने हाथ में भी चोट लगा दी है, क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हें उस औरत का डर है कि वो फिर से तुम्हें मारने आएगी? क्या तुम खुश नहीं हो? क्या बात है तुम जो ऐसी हो गई हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आजिन कहती है कि मुझे तुम पसंद हो, पर मैं अपनी ज़िंदगी किसी पे डिपेंड नहीं हो सकती। यहाँ दिखाते हैं कि देवहुक शूटिंग का पूछता है कि वो शूटिंग में कल जाएगी, तो आजिन कहती है कि हाँ, मैं कल जाऊँगी। तो देवहुक कहता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हें पिकअप करने आऊँगा और मैं देखूँगा कि तुम्हारी शूटिंग कैसे चल रही है। हमें फिर दिखाते हैं कि जेहो और जिनसे मिले हैं और यहाँ पे वो मीटिंग कर रहे होते हैं कि आज इनके साथ क्या हुआ है, तो जुनसे पूछ रहा होता है। जेहो उसके पति के बारे में बताता है जुनसियो को, तो जुनसियो कहता है कि मुझे सबूत चाहिए। तो जेहो कहता है कि वो सब भूलने लग गई है, उसे गंदे सपने आने लगे हैं। जुनसियो जेहो को कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि उसका पति साइको है और ये सब उसकी वजह से हो रहा है और तुम आजिन को जानते हो तो उसको बढ़ावा मत दो, वो जहाँ भी है खुश है। जेहो यहाँ बहुत गुस्सा करता है कि वो खुश नहीं है, उसको हर दिन स्ट्रगल करना पड़ रहा है और वो बातें भी भूलने लगती है, डर में रहती है। और तुम रहने दो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं ज़रूर करूँगा। और ये सब कह के जेहो वहाँ से चला जाता है। हमें फिर दिखाते हैं कि आजिन अपने शूट में होती है और उसको स्पॉट बॉय आके एक स्क्रिप्ट दे जाता है कि अब लाइन्स चेंज हो गई हैं, तो हमें ये लाइन्स प्रैक्टिस करनी होगी। आजिन जब लाइन्स पढ़ती है, तो वहाँ से उठ के वो डायरेक्टर के पास जाती है और कहती है कि लाइन्स चेंज क्यों हुई हैं? और फिर वो देखती है कि बेसबॉल बैट के ऊपर खून लगाया जा रहा होता है सीन के लिए और वो अपने पापा को इमेजिन करती है कि वो उसको पूछ रहे हैं कि वो कैसी है और वो बड़ी हो गई है। आजिन के इमोशंस यहाँ चेंज होने लग जाते हैं और आजिन के सामने उसके पापा नहीं कोई और एक्टर होता है जिसने उसके पापा का रूप धारण करा होता है। यहाँ फिर शूट स्टार्ट होता है जिसमें उसके पापा के मर्डर का सीन दिखा रहे होते हैं और आजिन बीच-बीच में सब याद आ रहा होता है तो वो सही से शूट नहीं कर पाती। आजिन यहाँ बहुत रीटेक लेती है, फिर वो जब बाद में फिर से शूट के लिए आती है, तो वो शूट कंप्लीट करती है। पर वो उस शूट में उस आदमी को अपने पापा को इमेजिन करने लग जाती है और उसको बहुत मारती है और जब शूट ओवर हो जाता है तब भी वो उसको बहुत मार रही होती है और उसको अधमरा कर देती है। यहाँ देवहुक आजिन को ये सब करते हुए देखता है और उसके लिए तालियां बजाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यहाँ आजिन के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए हैं कि कैसे आजिन ने शूटिंग के बाद भी एक्टर को बहुत मारा और वो क्रिटिकल हालत में एडमिट है। शेन सिर्फ टोक्यो में दिखाते हैं कि आजिन ने डायरेक्टर को कॉल करके बोला होता है
कि मूवी के सीन में जो अब रूफ का सीन ऐड हुआ है, वो पहले नहीं था, तो अब क्यों आया? जिसके जवाब में डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टर की ये ज़िद है और इन्वेस्टर कोई और नहीं, मून होता है। आजिन यहाँ मून से मिलने आती है और उसको पता लगता है कि वो ऊपर वर्कआउट कर रहा है और स्विमिंग कर रहा है। आजिन देवक से पूछती है कि तुमने मेरे से बिना पूछे स्क्रिप्ट क्यों चेंज करी? तो यहाँ पे वो उसको कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड हो, पर तुम्हारा वो इंटेंशन नहीं है, तो मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हारे बारे में न्यूज़ में निकलवाना पड़ा कि तुम मेरे पास आओ। आजिन कहती कि ओह! तो ये सब तुम्हारे कहने पे हुआ है और तुमने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तो देवक कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम मुझे एंटरटेन करो। आजिन आर्टिकल्स हटवाने की बात करती है, तो देवक मना कर देता है और कहता है कि अगर मैं कर भी दूँगा तो तुम क्या मेरे कहने पे चलोगी? आजिन मना करती है, तो देवक बताता है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें अपनी पहली बीवी के बारे में बताया कि मैंने उसको कैसे सब कुछ दिया और वो सब कुछ हैंडल नहीं कर पाई। पर आजिन, तुम अपने सुंदर चेहरे की वजह से ही अभी तक मेरे साथ हो और तभी मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, क्योंकि जब तुम्हारा बुरा टाइम था, कोई और नहीं, सिर्फ मैं तुम्हारे साथ था और अब तुम मुझे एंटरटेन करो, यही तुम्हारा काम है। आजिन यहाँ उसको गाली देती है, तो देवक कहता है कि ठीक है, फिर इस सब को पनिशमेंट समझो, क्योंकि तुम ही ने कहा था ना। और हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आजिन जिनसियों को बोल रही होती है कि वो अपनी पनिशमेंट जी रही है, क्योंकि जब उसकी माँ मर रही थी, उसने अपनी माँ की हेल्प नहीं करी। और यहाँ जिनसियों की जगह वो ये सब देवक को कह रही होती है, वो इमेजिन कर रही होती है कि जिनसी उसके साथ है और वो देवक को सब बता रही होती है। देवक उसके ऊपर हंसता है कि अब तुम्हें सब याद आया होगा और आजिन, मैं तुम्हें चुटकी भर में खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम ये सब नहीं झेल पाओगी। और अब मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें अगर वो सब रखना है जो मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम बहुत स्मार्ट हो, कोई बच्ची नहीं हो कि तुम समझ नहीं रही हो। और यहाँ वो आजिन को पूल में धक्का दे देता है। आजिन बहुत चिल्लाती है और फिर यहाँ देवक को दिखाते हैं कि वो जुनसियों को कॉल करता है और जुनसी उसको कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो वो कहता है कि आजिन की तबीयत खराब है और मैं को कहीं जाना है, तो तुम मेरी बीवी का ख्याल रख सकते हो। और जुनसियों को एड्रेस देता है कि आजिन कहाँ है और यहाँ पे फिर जुनसियो पहुँचता है, तो आजिन उसको पूल के पास दिखती है। आजिन जुनसियो को देख के रोती है और हंसने लग जाती है पागलों की तरह। आजिन कहती है कि मैंने आज रियलाइज़ किया कि मुझे कोई भी फेंक सकता है और इतने आगे बढ़ने के बाद भी मेरी जगह नहीं है इस दुनिया में और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं मोनदेह को ख़त्म कर दूँगी। मैं उसका सब कुछ ले लूँगी और उसको मार दूँगी। बस तुम मेरा साथ दे दो जुनसियो। जुनसियो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कितने डेंजरस आदमी के साथ रह रही हो? अपनी पहली बीवी को उसने गायब कर दिया और उसके पास मेरा नंबर तक था। मेरा नंबर आज तक किसी के पास नहीं है। आजिन यहाँ गुस्सा करती है कि तो क्या हुआ? जुनसियो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने खतरे में हो। आजिन कहती है कि मैं क्यों सारा दुख लूं? मुझे ही हर चीज क्यों झेलनी पड़ती है? मेरे साथ ही सब कुछ क्यों होता है? तो जुनसियो उसकी हालत को देख के रोने लगता है और आजिन कहती है कि मैं उसको बर्बाद कर दूंगी और ये सब कह के वो चली जाती है। यहाँ आजिन अपने रूम में होती है और बर्नर फोन निकाल के जेहो को कॉल करती है और उसकी हेल्प मांगती है। जेहो कहता है कि सब कुछ रेडी है, तुम चिंता मत करो। जेहो को आजिन पूछती है कि तुम सब मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? मैं तो आज तक तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। जिसके जवाब में जेहो कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हें देख के लगता है कि मैं इस दुनिया में कुछ यूज़फुल हूँ और मुझे ये चीज़ चाहिए। जेहो आजिन को कहता है कि वो उसको जितना चाहे यूज़ कर सकती है। सीन शिफ्ट होके हमें आजिन को दिखाते हैं कि वो आईवी ड्रिप ले रही होती है और वो खुश होती है। यहाँ आजिन की मैनेजर उसको पूछती है कि वो आज खुश क्यों है, क्योंकि आज लास्ट शूट है। तो आजिन कोई जवाब नहीं देती, तो वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुम कल का सीन भूल गई हो जो कल हुआ है सेट में। और आजिन यहाँ भूल गई होती है कल क्या हुआ। मैनेजर कहती है कोई नहीं, बुरी बातें हमेशा याद नहीं रखनी चाहिए, आगे का सोचो और आज का शूट अच्छे से कंप्लीट करो। देवक को आजिन का कॉल आता है और वो उससे मिलने जाती है। देवक उसको बताता है कि वो आज बिजनेस ट्रिप में जा रहा है और जो कल सीन हुआ है इसकी वजह से उसको लगा था कि वो उससे बात नहीं करेगी। तो आजिन को खुश देख के वो शॉक्ड होता है। तो आजिन कहती है कि कल क्या सीन हुआ था, तो वो उसको बताता है कि उसने पूल साइड में उसके साथ बहुत ड्रामा किया, उसको गाली दी। आजिन यहाँ हंसने लगती है कि वो ऐसा क्यों करेगी और अगर उसने किया भी होगा तो उसको कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पे फिर वो इसलिए खुश है क्योंकि आज उसका लास्ट शूट है। जेहो को दिखाते हैं कि वो देहो की कार का पीछा करता है और उसमें जो आदमी बैठा होता है उसको डराता है।
कि उसको पता है कि कार में जो आदमी बैठा है वो मून दिहोक का आदमी है और मून दिहोक के कहने पे ही जेहो के ऑफिस में आग लगाई गई थी और उसको सब कुछ पता है। ये सब धमकी देके जेहो वहां से चला जाता है। यहाँ वो आदमी दिहोक को कॉल करके बताता है कि किम जेहो आया था और उसको पता है कि हमने उसके ऑफिस में आग लगाई थी और वो हमें धमकी देके गया है और वो आपके पीछे भी आएगा। आजिन के सामने दिहोक कहता है कि किसी किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो वो अपनी जगह नहीं जान पाते और किम जेहो को हैंडल करो। आज के बाद मुझे उसका नाम नहीं सुनना है और मेरी बीवी के साथ मेरा डिनर कोई इंटरप्ट करे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आजिन यहाँ मुस्कुरा रही होती है, कोई रिएक्शन नहीं देती, तो देहक उसके रिएक्शन को समझ नहीं पाता है। सीन शिफ्ट होके हमें जेहो को दिखाते हैं कि वो अपने भाई को देख रहा होता है लास्ट टाइम और उसको देख के खुश हो जाता है। जेहो फिर अपने ऑफिस में होता है और उसको उसके बॉस का फोन आता है कि वो कुछ इंस्टॉल कर रहा है और बिल्कुल सही से इंस्टॉल उसने कर दिया है और वो उसको अपडेट देता है कि उसका काम हो गया है। जेहो यहाँ कैमरा में देखता है कि बहुत सारी कार्स आ गई हैं और वो ऑफिस से भाग जाता है। आजिन फिर यहाँ फाइनल शूट कर रही होती है। यहाँ दिखाते हैं कि जेहो के पीछे कार्स पड़ी हुई हैं और जेहो यहाँ भाग रहा है। आजिन यहाँ रूफ टॉप वाला सीन पूरा कंप्लीट कर देती है और यहाँ जेहो किसी बिल्डिंग में पहुंचता है और गुंडे भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ वो गुंडे उसको बहुत मारते हैं और आजिन यहाँ शूट खत्म कर देती है और यहाँ जेहो का लग रहा है कि वो शायद मर चुका है पर कुछ कह नहीं सकते। बट उसको बहुत मारा गया है और यहाँ पे आजिन जब शूट खत्म कर देती है तो वो रोने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ये इसके ड्रामा का सेकंड लास्ट एपिसोड है। फाइनल एपिसोड मैं कल चैनल में अपलोड करूंगी। तब तक के लिए आपको कल मिलते हैं। इस एपिसोड में किम जेहो की बलि देकर भी आजिन बहुत खुश है। अब देखते हैं एपिसोड 12 क्या लेके आता है। तब तक के लिए आपको कल मिलते हैं। स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।